आज एक ऐसे नेता से आप सबकी मुलाकात कराने का मन है जो सिद्ध कर सकते हैं अपने कार्यों से कि हर एक नेता गलत नहीं होता, हर एक नेता भ्रष्टाचारी नहीं होता, हर एक नेता अपनी जनता को अनदेखा नहीं करता, हर एक नेता सिर्फ अपना पेट नहीं भरता, हर एक नेता सिर्फ अपने और अपने लोगों की चिंता नहीं करता, वरन वह संपूर्ण जनता की करता है। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर के आप सभी ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि क्या आज के जमाने में ऐसे भी विधायक हैं? क्या ऐसा भी कोई नेता है? लेकिन यह बात जब धीरे 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 करके बढ़ेगी तब अन्य विधायकों और सांसदों की मुसीबत जरूर बढ़ जाएगी, क्योंकि उनकी जनता उनसे भी यही चाहेगी कि उस विधायक ने ऐसा किया था या वह विधायक ऐसा है, आप भी ऐसे बनिए। चलिए बात करते हैं इस पूरे मामले की। मध्य प्रदेश के एक जबलपुर से जो एक मामला सामने आ रहा है वह यह है कि एक वहाँ के विधायक हैं, जब उन्होंने अपने इलाके की गरीबी को देखा, दुख तकलीफों को देखा और तब वह जनता के दुखों को दूर करने के लिए खुद उन्होंने लोन लिया, जमीन खरीदी और फिर जमीन को सरकार को दान कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर एक अस्पताल बनना था। अब यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि वह जो जमीन उन्होंने लोन लेकर के, कर्ज लेकर के खरीदी थी, वह कोई 5-10 लाख रुपए की नहीं थी, पूरे 50 लाख रुपए की थी। और इस पर भी एक ताज्जुब और बताते हैं आपको कि 50 लाख रुपए का लोन लेने के बाद उस विधायक ने यह तय किया कि इस लोन की जो किस्त होगी वह जो विधायक के रूप में जो पारिश्रमिक मिलता है, मानदेय मिलता है, उस पैसे से चुकाऊंगा। गजब! ऐसे विधायकों को, ऐसे नेताओं को वाकई में सलाम करने का मन करता है। अब इनका परिचय भी आपसे करवा देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले, खुद गरीब होकर के जनता के हित की सोचने वाले और जनता के लिए खुद को कर्जा में डालने वाले, जो भी मानदेय विधायक के रूप में मिलता है वह उनका अपना है, लेकिन वह भी जनता के लिए खर्च कर देने वाले विधायक का नाम है संतोष बरकड़े, जो कि मध्य प्रदेश के सिहोरा विधानसभा से विधायक हैं। जब इस विषय में बरकड़े से बात की गई तब उन्होंने बताया कि कुंडम इलाका जो उनके क्षेत्र का है, मुख्यतः वह आदिवासी क्षेत्र है और जिसकी आबादी लगभग 60,000 है। इसमें ज़्यादातर लोग गरीब हैं। ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। यह मुझे कब मालूम पड़ा? जब मैं विधायक बना कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अब इसके लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, वह अनुमति मिल गई। अब अनुमति तो मिल गई स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए, उसका बजट भी मिल गया, लेकिन एक टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था कि उस क्षेत्र में कोई भी सरकारी जमीन नहीं थी, और जब सरकारी जमीन नहीं थी तो सरकार स्वास्थ्य केंद्र को कहाँ बना दे, यह सरकार की समस्या आन खड़ी हुई। बात भी जायज है।
भाई सरकार कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी निर्माण करेगी तो वो सरकार की जमीन पे करेगी, निजी जमीन पे तो नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उन विधायक महोदय को, जिनका नाम संतोष बरकड़े हुए, एक चिंता सताने लगी कि यदि यह राशि कुछ समय बाद लैप्स हो जाएगी और लैप्स हो जाने पर पुनः स्वीकृति के लिए बहुत सारा समय लग सकता है और स्वीकृति मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, तब क्या करेंगे, क्या होगा। तब उन्होंने अपने साथ वालों से कुछ सलाह मशवरा किया और इस निर्णय पर पहुंचे कि एक जमीन का टुकड़ा खरीदकर सरकार को दान कर दिया जाए। और ठीक उन्होंने वैसे ही किया। 50 लाख रुपए का लोन लिया, कर्जा लिया, जमीन का टुकड़ा खरीदा और जमीन के टुकड़े को सरकार को दान कर दिया, जिस पर अब स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। और वहां की जो आबादी है ना आसपास की, वह 60,000 है और 60,000 गरीब लोगों को इससे लाभ मिलेगा स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से। विधायक ने ये कहा कि आसपास के जो 61 गांव हैं उनके लोगों को अब लाभ मिलेगा। खास तौर पर जब मैं विधायक बना तो मैं देख रहा था कि जब कोई बीमार होता तब उसे 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता था और कभी कभी बीमारी इतनी अधिक बढ़ जाती कि वहां तक पहुंचने में जान के लाले पड़ जाते थे लोगों को। और खासकर जो गर्भवती महिलाएं थीं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। तब मैंने यह निर्णय लिया कि जो स्वीकृति राशि है वह उससे स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए। यहाँ के लोग जो दूर तक इलाज कराने जाते हैं उन्हें इलाज यहीं मिल पाए और जिनकी कभी कभी जान आफत में आ जाती है वह ना आ पाए, बच जाए। ऐसे नेता को, बाकी ऐसे विधायक को, बाकी ऐसे जनप्रतिनिधि को सलाम करने का मन करता है। उसमें भी एक बात और कि यह जो लोन लिया अब चुकाएंगे कैसे, क्योंकि यह स्वयं 2 कमरों के मकान में रहते हैं और इनके परिवार का जो जीविकोपार्जन का करना है वह एक छोटी सी दुकान है, उससे इनके परिवार का भरण पोषण होता है, मतलब स्वयं गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जो विधायक के रूप में विधायक मानदेय मिलता है वह तो अपने परिवार के विकास के लिए होना चाहिए था, लेकिन इन विधायक ने वह भी जनता के नाम कर दिया। उस जमीन को जो 50 लाख का लोन लिया है वह चुकाते रहेंगे ये। क्या आपका भी ऐसे नेता जनप्रतिनिधि को नमन करने का मन नहीं करता? करता होगा, निश्चित करता होगा। मैंने तो पहली बार सुना कि जो स्वयं गरीब है वह दूसरों के कठिनाई ना हो इसलिए वह कर्जदार बन गया, इसलिए कि वहां उनकी जनता परेशान ना हो, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत ना हो, समय रहते इलाज मिल जाए। 1 एकड़ जमीन खरीदकर अस्पताल के नाम पर सरकार को दान कर दी। वाकई में यदि इस तरह की विधायक, इस तरह के जनप्रतिनिधि हर एक क्षेत्र को मिल जाएं, तब जो आज की स्थितियां हैं वो बिल्कुल उलट जाएंगी। और मुझे लगता है इनकी ख्याति धीरे धीरे जो बढ़ रही है, आज मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, भारत के तमाम क्षेत्रों में यह वीडियो जाए
जिससे वहां के लोग अपने जनप्रतिनिधि को यह वीडियो दिखा पाएं कि ऐसे भी होते हैं नेता। खुद गरीब हैं, खुद के लिए कर्जा नहीं लिया, जनता को लाभ हो इसलिए कर्जदार बन गए। तो आप लोग कर्जदार न बने, लेकिन हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करें, जिससे हम भी उनकी तरह आपको सलाम कर पाएं, आपको प्रणाम कर पाएं, आपको नमन कर पाएं। लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। संतोष जी जैसे विधायक बहुत कम होंगे, नेता बहुत कम होंगे। फिर भी उम्मीद करते हैं कि इनसे सीख लेकर के नेता लोग अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे। 2 कमरे में रहने वाला इंसान, अपने परिवार को रखने वाला इंसान, एक छोटी सी दुकान से परिवार को पालने वाला इंसान, विधायक के रूप में मिलने वाले मानदेय को भी किस्त के रूप में दान करने वाला इंसान। अब इंसान के साथ साथ एक शब्द और जोड़ेंगे कि नेता बहुत कम देखने को मिलेंगे। यदि मिल जाएं तो वाकई में उन्हें नमन करिएगा, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है वो नगण्य जैसी है।